हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो पिछला अपना लेक्चर था कॉकरोच का, उसमें हमने उसकी जनरल चीज़ें पढ़ी थी, जैसे उसका आवास है, स्वभाव है और आकारिकी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आकारिकी मैंने बताया था कि कॉकरोच का जो शरीर है वो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सिर, वक्ष और उदर। और उसमें हम सिर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सिर के बारे में हम पढ़ रहे थे। सिर के अंदर मैंने बताया था सिर की जो संरचना है, सिर की मैंने लोकेशन बताई थी कि जो शेष शरीर है उससे ये लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, समकोण पे होता है। इसका मुख है वो नीचे की ओर होता है, जिसको हाइपोनेथस पोजीशन कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे संरचना स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा था कि जो सिर है वो 6 काइटिनी प्लेट से आपस में मिलकर बनता है, जिसको हम सिर संपुट कहते हैं। ये पूरा सिर संपुट है। और यहाँ पे सिर के ऊपर कई तरह के उपांग है, कई तरह के अपेंडेजेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन उपांग की बात करें तो स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम उपांग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर अगर बात करें हम, तो इसके अंदर ये जो एंटीना है, ठीक है ना, आप देख रहे हो सॉकेट है, कंपाउंड है, जो संयुक्त नेत्र है, संयुक्त नेत्र के अंदर की ओर, ठीक है ना, संघीकीय सॉकेट होता है, एंटीनल सॉकेट होता है, जिससे एंटीना निकलता है। तो यहां पे देखो, इसके अंदर ये पहला खंड है, ये एंटीना पहला खंड है, ये स्केप कहलाता है, स्केप। दूसरा पेडिसल कहलाता है, ठीक है ना। संघीकीय सॉकेट से जो पहला खंड निकल रहा है स्केप है, और दूसरा पेडिसल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम बात करें कि जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर की ओर फेनेस्ट्रा होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है ना, जिसको नेत्रक या साधारण नेत्र हम कहते हैं। तो यहाँ पे साधारण नेत्र है, ये सिर्फ प्रकाश संवेदी होती है, ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती। इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ संयुक्त नेत्र है, वो हेल्प करेगी। तो ये जो मैं इनका जो कार्य है, संयुक्त नेत्र का कार्य है, साधारण नेत्र का कार्य है, ठीक है ना, ये कार्य मैं आपको बताऊंगा संवेदी अंगों में, सेंसरी ऑर्गन्स है या सेंस ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, वहां पे इनके कार्य की हम बात करेंगे। अभी जस्ट हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो एंटीना होते हैं वो फिलीफॉर्म होते, धागेनुमा होते, ठीक है ना। एंटीना क्या कहते हैं? धागे सदृश, ठीक है ना, धागे सदृश होते हैं फिलीफॉर्म, इसको फिलीफॉर्म कहते हैं अपन, ठीक है ना, हिंदी में इसको फिलीफॉर्म कहते हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो सिर संपुट है, 6 खंड होते हैं, यहाँ पे 6 काइटिनी प्लेट होती है जो आपस में मिलकर सिर संपुट बनाते हैं। तो सबसे ऊपर शिखर की ओर 2 काइटिनी प्लेट है, 1 और 2, जो दाएं बाएं स्थित है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं अधिकपाल प्लेटें, या इंग्लिश में कहते हैं एपिक्रेनियल प्लेट, ठीक है ना। अधिकपाल प्लेट है, ये दोनों उल्टे वाई, देख रहे हो, उल्टा वाई के आकार का एक सूचर होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सीवन, अधिकपाल सीवन। अधिकपाल सीवन से दोनों पृथक है। और इस जो अधिकपाल सीवन है, इसकी भुजाओं के बीच में एक त्रिकोणीय यहाँ पे आप देख रहे हो, एक काइटिनी प्लेट होती है जिसको बोलते हैं फ्रॉन्स। फ्रॉन्स के नीचे एक चतुष्कोणीय प्लेट होती है जिसको बोलते हैं क्लाइपियस, ठीक है ना। और पार्श्वों में 2 चिक होते हैं जिनको बोलते हैं जिना। और नीचे की ओर लेब्रम होता है, जो कि मुखांग का हिस्सा है। लेब्रम है, ये मुखांग है, ठीक है ना। और अब मैं आपको मुखांग के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है ना। मुखांग के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मुखांग के बारे में अगर हम बात करें इसके अंदर, तो देखिए, तो कॉकरोच के मुखांग वो नीचे की ओर होते, ठीक है ना। उसकी जो ओरल कैविटी उसके चारों ओर ये पाए जाते हैं। इसकी संरचना मैं बता रहा हूँ आपको, पार्श्व से भी बता रहा हूँ और आगे से भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पार्श्व है, इसका जो सिर है उसका मैं पार्श्व दर से इसका बना रहा हूँ। ये पार्श्वदर से, ठीक है ना। ये इसकी संयुक्त नेत्र मान लीजिए, ये संयुक्त नेत्र है। तो देखिए यहाँ पे मुखांग किस प्रकार से रेंज होंगे, इसका सीरीज देखिए। सबसे आगे की ओर होता है लेब्रम, उसके बाद यहाँ पे होता है मैंडिबल, उसके बाद आता है हाइपोफेरिंग्स, मैक्जिली और लेबियम। ये 5 मुखांग होते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखा हूं इनका,
इसको बोलते हैं हम ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी या बाहरी ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ, ठीक है ना, लेब्रम, ठीक है ना। बाहरी क्यों का समझ गए, सबसे बाहर की ओर है, ठीक है ना, सबसे बाहर की ओर है, ये अग्र भाग है, ये शरीर का अग्र भाग है, और ये पश्च भाग है, ये पश्च भाग है, ठीक है ना। तो ये ऊपरी या भारी ओष्ठ है। उसके बाद बात करें, अच्छा इसको ऊपरी क्यों कहा, भारी तो समझ में आ गया, भारी क्यों ऊपरी क्यों कहा। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि जो कॉकरोच का सिर है वो इस प्रकार से होता है समकोण पे, अगर आप इस सिर को इस तरह से घुमाओ सामने की ओर, तो ये बाहर वाला भाग ऊपर और चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऊपरी ओष्ठ। ये इसका सिर हो गया। उसके बाद मैंडिबल होता है, मैंडिबल है, चिबुक हिंदी में बोलते हैं, मैंडिबल है, ये मैंडिबल है। उसके बाद यहां पे होता है हाइपोफेरिंक्स, या इसको जीवा हम कह सकते हैं, ये जीवा होती है इसकी, जीवा, हाइपोफेरिंक्स। इसके पीछे जंबिका होती है, मैगजिली, इसके पीछे जंबिका है, मैगजिली, और सबसे पीछे, सबसे पीछे यहां पे आंतरिक, या तो आंतरिक कह सकते हो या आंतरिक ओष्ठ, या इसको अधारोष्ठ, लेबियम, लेबियम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके सीरीज हो गई। तो हम आगे से पीछे की ओर चले, कौन कौन से मुखांग का हम सामना करेंगे। सबसे पहले आएगा लेब्रम, ऊपरी या भारी ओष्ठ। उसके बाद क्या आएगा, चिबुक, मैंडिबल। उसके बाद क्या आएगी यहाँ पे, जीवा, ठीक है ना, हाइपोफेरिंक्स। उसके बाद क्या आएगी, जंबिका, मैगजिली। और सबसे अंत में क्या आएगा, आंतरिक ओष्ठ या अधारोष्ठ, ठीक है ना। ये इसके मुखांग है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, ये इसकी ओरल कैविटी है, ये इसकी मुख गुहा है, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं मुख पूर्वी गुहा या मुख पूर्वी गुहिका, ठीक है ना, प्री ओरल कैविटी, इसको प्री ओरल कैविटी कहते हैं। तो ये तो पार्श्वदर्शी है, मुखांग का पार्श्वदर्शी है ये। मुखांगों का पार्श्वदर्शी, ये मुखांगों का पार्श्वदर्शी है। अगर बात करें हम इसका नीचे से, हम देखें निचला दृश्य देखिए तो किस प्रकार से हमें मुखांग नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपरी ओष्ठ हो गया, ये इसके चिबुक हो गए, ये जंबिका हो गई, और ये अधारोष्ठ हो गया, और यहाँ पे हो गया ये, ठीक है ना। ये मैं जब हम इसको नीचे से देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए
बता रहा हूं मैं कौन सा भाग क्या है, ये ऊपरी ओष्ठ है, ये ऊपरी ओष्ठ है, ये यहां पे क्या हो गया, चिबुक, ये क्या हो गया, जंभिका, और ये हो गया अधारोष्ठ, अधारोष्ठ, और ये हो गई जीवा, ठीक है ना, ये जीवा हो गई, ये हो गया लेब्रम, ये हो गया मैंडिबल, ये हो गई हाइपोफेरिंक्स, ये हो गई यहां पे मैक्सिली, और ये हो गया लेबियम, ठीक है। तो यहां पे बात करें अपन, ये आगे से पीछे की ओर है, ये अगर है और ये पक्ष है, और ये जो कैविटी बनी यहां पे, ठीक है ना, ये कैविटी बनी, इसको बोलते हैं प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के आगे होती है, इसलिए इसका नाम प्री ओरल कैविटी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो प्री ओरल कैविटी है उसको चारों ओर से इन 5 मुखांगों ने घेर रखा है। तो कॉकरोच में कितने मुखांग होते हैं, 5 मुखांग होते हैं। क्रम है, अगर आपको क्रम पूछा जाए किसके आगे से पीछे की ओर क्या क्रम होगा इसका, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपरी या भारी ओष्ठ, उसके बाद चिबुक, उसके बाद जीवा, उसके बाद जंभिका, उसके बाद आंतरिक या अधारोष्ठ, ये इसका क्रम है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम एक एक करके, ठीक है, नहीं तो मैंने सीक्वेंस बताया इनका, ठीक है, इन मुखांग का ये मैंने सिर्फ क्रम आपको बताया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एक करके 1 बाय 1 इनकी संरचना पढ़ेंगे और इनके कार्य पढ़ेंगे इन मुखांगों के। तो 1 बाय 1 हम आगे से लेके पीछे की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ले रहे हैं लेब्रम, यहाँ पे भारी ओष्ठ। तो सबसे पहले लेब्रम, भारी ओष्ठ। देखिए लेब्रम है, ये चतुष्कोणीय जैसी संरचना होती है ये, ठीक है ना। और जो यहाँ पे सिर का जो काइटिनी प्लेट है, क्लाइपियस है, जो सबसे नीचे वाली काइटिनी प्लेट है, उससे ये जुड़ा होता है, ठीक है, उससे ये नीचे की ओर लटकता है। तो यहाँ पे बात करें अपन, तो इसके अंदर इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। यहाँ पे संवेदी रोम होते हैं, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे लेब्रम, ये लेब्रम है, और क्लाइपियस से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है, ये क्लाइपियस, ये क्लाइपियस से जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये क्लाइपियस से जुड़ा होता है। तो देखिए इसका कार्य की बात करें हम, क्या कार्य है, कार्य की बात करें तो एक तो भोजन को पकड़ता है, भोजन को पकड़ने में सहायक होता है, एवं स्वाद ग्रहण, स्वाद ग्रहण भी ये करता है। तो ये हो गया इसका लेब्रम। उसके बाद बात करें अपन, यहां पे चिबुक है, चिबुक है मैंडिबल, चिबुक। देखिए इसका मेन काम है कि भोजन को काटना, ये भोजन को काटने में सहायक होती है, ठीक है ना, ये भोजन को काटती है और भोजन को काटने में सहायक होती है, इसलिए इसके जो माउथ पार्ट्स है वो कटिंग और चिविंग टाइप के होते हैं, ठीक है ना, काटने और चबाने टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच के। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, काटने एवं चबाने, कटिंग एंड चीविंग मुखांग।
तो अगर आपको पूछे कि कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो इसके मुखांग होते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग, काटने एवं चबाने वाले मुखांग। ठीक है ना, ये है इसमें। तो यहां पे बात करें अपन मैंडिबल की बात करें, ये इस प्रकार से ये दो है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है मुखांग पे, ये पूछा जाता है कि कौन सा युग्मित है और कौन सा अयुग्मित है, कौन सा युग्मित है, कौन सा मुखांग युग्मित है और कौन सा अयुग्मित है। तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे बात करें अपन, जो लेब्रम है वो अयुग्मित है, एक ही है, देख रहे हो आप, ये अयुग्मित है। इसके अलावा बात करें अपन लेबियम है, ये भी अयुग्मित है, एक ही है, सिंगल होता है। इसके अलावा जीवा है, ये भी क्या है, एक ही है, अयुग्मित है। तो 5 मुखांग में से 3 कैसे वो अयुग्मित है। कौन कौन से अयुग्मित है, ऊपरी ओष्ठ, ठीक है ना, इसके अलावा आधार ओष्ठ और एक जीवा, ये अयुग्मित है। अगर 5 में से 2 मुखांग ऐसे जो युग्मित है, जो जोड़ी में पाए जाते हैं, और जोड़ी में पाए जाने मुखांग कौन कौन से हैं, तो इनके अंदर बात करें तो एक तो चिबुक है, चिबुक एक जोड़ी है, नजर आ रहा है आपको, और ये जंबी का ये भी एक जोड़ी है, तो ये युग्मित है। तो 5 में से 3 तो अयुग्मित होते हैं और 2 क्या होते हैं, वो युग्मित है। ठीक है ना, तो लेब्रम है ये अयुग्मित है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रहे आपको, ये अयुग्मित है, एक ही होता है, सिंगल होता है। और मैंडिबल की बात करें, ये क्या है, ये युग्मित है। ठीक है ना, देख पा रहे हो आप, 2 है यहाँ पे। अब देखिए इसका कार्य क्या है। यहाँ पे जो पेशी होती है, पेशी की 2 जोड़ियां होती है यहाँ पे, जो अंदर की ओर जोड़ी है उसको कहते हैं एडक्टर पेशी। क्या कहते हैं उसको, एडक्टर पेशी। ये पेशी की सहायता से सिर से जुड़ी होती है, ये एडक्टर है, ये एडक्टर है। बाहर की ओर जो पेशी है इसको बोलते हैं अबडक्टर। अबडक्टर पेशी, ये अबडक्टर पेशी है। ठीक है ना, इसके अलावा बात करें अपन, एक कटिंग पार्ट होता है यहाँ पे और एक इंसाइजिंग पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है, ये ग्राइंडिंग पार्ट है, भोजन को पीसने का काम करता है। ये क्या है, ये ग्राइंडिंग पार्ट है इसका। ये भाग क्या है, ये मैंडिबल के ग्राइंडिंग पार्ट है, यानी भोजन को पीसना। और नीचे वाले है वो इंसाइजिंग पार्ट है, ये इंसाइजिंग पार्ट है। यानी भोजन को काटना। ठीक है, नहीं, भोजन को काटते। तो मैंडिबल है, इसका प्रमुख कार्य क्या हो गया, भोजन को पीसना एवं भोजन को काटना। इसकी बदौलत ही जो कॉकरोच है इसके मुखांग है वो काटने एवं चबाने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला लेब्रम हो गया, दूसरा मैंडिबल हो गया। अब हम चलते हैं किस ओर, जीवा की ओर, जीवा की ओर चलते अपन। तो जीवा के अंदर देखिए एक पालीनुमा संरचना है जीवा, जीवा।
हाइपोफेरिंक्स, ठीक है ना। ये जो मुख पूर्वी गुहिका है उसके बीचों बीच स्थित होती है। डायग्राम में आपने इसे पहले डायग्राम में देखा था। और एक पालीनुमा संरचना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये तो इसमें इफरेंट सिलेवरी डक्ट हो गई, ठीक है ना। इफरेंट पालीनुमा है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो इसका जो स्लाइवा है, ठीक है ना, इसकी लार है वो मुख गुहिका में आती है, ये इसका कार्य है, ठीक है ना। लार का श्रावण, लार का श्रावण। और संरचना कैसी होती है? पालीनुमा। ये पालीनुमा होती है, ठीक है ना। जीवा है, ये भी क्या है? अयुग्मित है, एक ही है, एक ही संरचना है, ये अयुग्मित है। उसके बाद बात करते हैं अपन, लेब्रम हो गया सबसे आगे, उसके बाद मैंडिबल हो गया, उसके बाद जीवा हो गई, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे जंबिका। जंबिका, तो जंबिका की अगर बात करें अपन तो इसको हम कहते हैं मैगजिली। मैगजिली। तो देखिए जंबिका की संरचना है किस प्रकार से होती है यहाँ पे। ये इस प्रकार की संरचना है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। इसको बोलते हैं कार्डो, ये कार्डो है। इसको कहते हैं स्टाइप, ये स्टाइप है। स्टाइप से ये खंड जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पेल्पीफर, ये पेल्पीफर है, ठीक है। और ये जो संरचना है, ये संवेदी संरचना है, इसको कहते हैं मैग्जिलरी पेल्प। मैग्जिलरी पेल्प, ये संवेदी है, ये संवेदी है, ठीक है ना। संवेदी संरचना है ये। इसके अलावा इसका एक काम और है, ये क्या करता है? ये एंटीना, संरंगिका और अग्रपाद को साफ करता है, ठीक है ना। संरंगिका एवं अग्रपाद की सफाई। इसके अलावा यहां पे बात करें, अंदर वाला खंड है, इसको बोलते हैं लेसिनिया, लेसिनिया, और इसको बोलते हैं गेलिया, ठीक है ना। ये इसके हो गए। तो ये जंबिका हो गई। तो जंबिका की बात करें, जंबिका है वो कैसा है? वो युग्मित है, ये युग्मित हो गई जंबिका, ठीक है ना। और उसके बाद अपनी लास्ट संरचना है यहाँ पे, लास्ट मुखांग है, कौन सा है? अधारोष्ट। लेबियम। इसकी संरचना देखिए कैसी क्या होती है। इस प्रकार से
देखिए इसको बोलते हैं सबमेंटम, इसको बोलते हैं मेंटम, और इसको बोलते हैं प्रीमेंटम। ठीक है, ये बात करें तो मैग्जिला के ऊपर ये इस तरह की संरचना होती है, इसको बोलते हैं संधियुक्त संरचना है मैग्जिलरी पैल्प। ये लेबियम के ऊपर है इसलिए बोले इसको लेबियल पैल्प। क्या कहेंगे इसको? लेबियल पैल्प। ठीक है ना, इसमें 5 खंड होते हैं, 1 2 3 4 5, इसको काउंट नहीं करते, ये वाला खंड है इसको हम पेल्पिफर कहते हैं, और इसमें 3 ही खंड होते हैं, देख रहे हो आप, 1 2 3। ये अंदर वाले इनको बोलते हैं ग्लोसा, और बाहर वाले इनको बोलते हैं पैराग्लोसा। ठीक है, ये है, तो इसको कहते हैं अधारोष्ट। क्या कहते हैं इसको? ये हो गया अधारोष्ट। तो ये 5 मुखांग है, और अधारोष्ट है, ये क्या होता है? अयुग्मित, ये भी अयुग्मित है। अयुग्मित, ठीक है ना, ये अयुग्मित है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे मैंने हर एक की यहाँ पे संरचना बनाई है, किस प्रकार की कैसे संरचना हमने। लेब्रम है, तो लेब्रम का कार्य है भोजन को पकड़ना, स्वाद ग्रहण। ठीक है ना, एक चतुष्कोणीय पट्टिका जैसी स्ट्रक्चर है, ये लेब्रम है, सबसे आगे की ओर हमें दिखाई देता है जब कॉकरोच को हम आगे से ओर देखें। मैंडिबल है, ये चिबुक है, युग्मित होता है, और ये भोजन को पीसने और भोजन को काटने का कार्य करता है। इंसाइजिंग है, नीचे को इंसाइजिंग पार्ट है, ग्राइंडिंग पार्ट है। अब मैंडिबल काम कैसे करता है, थोड़ा इसका कार्य पद्धति देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 2 पेशी मैंने बताई है, एडक्टर, ये अंदर वाली ये एडक्टर है, और बाहर वाली वो अबडक्टर है। कैसे काम करती है देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अपन ये इस तरह से दो, ठीक है ना, दाएं बाएं, तो एडक्टर है। एडक्टर पेशी उसे कहते हैं जो किसी अंग को शरीर के केंद्रीय अक्ष की ओर लेके आती है, उसको बोलते हैं एडक्टर पेशी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बहुत सबसे सुंदर उदाहरण है अपने शरीर का। जैसे ये मेरा हाथ है, तो अगर मेरा हाथ है, देखिए ये मेरा हाथ पहले में ऐसे खड़ा था, और ये मेरा हाथ मेरे शरीर अक्ष, मेरी जो केंद्रीय अक्ष है उससे दूर जा रहा है। बताइए दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो वो पेशी जो हमारे किसी अंग को शरीर अक्ष से दूर लेके जाती है वो होती है अबडक्टर, उसको बोलते हैं अबडक्टर पेशी। और वो पेशी जो उसको शरीर अक्ष की ओर लेके आती है, ठीक है, जैसे केंद्रीय अक्ष की ओर लेके आई है, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलते हैं एडक्टर। ये एडक्टर है। तो एडक्टर की वजह से अपने हाथ है वो शरीर अक्ष की तरफ आते हैं, और अबडक्टर की वजह से दूर जाते हैं। तो इसी तरीके से काम करते हैं ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों मैंडिबल है। तो जब यहाँ पे ये एडक्टर पेशी है, एडक्टर पेशी क्या करेगी? इसको इस तरफ लेके आएगी, और अबडक्टर पेशी क्या करेगी? दूर लेके जाएगी। तो इस तरह से कैंची की तरह काम करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कोई भोजन आएगा, भोजन का कण आएगा, तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, इस प्रकार से। समझ गए? ये मैंडिबल की क्रिया विधि होती है। तो इसीलिए भोजन को ये काटने और पीसने का कार्य करता है। इसलिए मैंने कहा ये काटने और पीसने का कार्य करता है, ये इसका काम होता है। बात करें हम जंबिका, तो जंबिका युग्मित है, ठीक है ना, ये जीवा के पीछे होती है, और यहाँ पे मैग्जिलरी पैल्प भी पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कार्य है अग्रपाद और संगिका की सफाई, ठीक है ना, भोजन को पकड़ने का कार्य भी करती है ये, ठीक है ना। और ये संवेदी अंग है, यहाँ पे इनको टेस्ट वेस्ट का पता लगता है। ये अधारोष्ट है, लेबियम है, तो लेबियम की बात करें ये अयुग्मित है, ठीक है ना, ये भी भोजन को ग्रहण करने से संबंधित ही है। सबसे ऊपर वाला भाग है सब मेंटम है, उसके नीचे वाला भाग है ये मेंटम है, ये प्रीमेंटम है, ठीक है ना, और ये इससे निकले हुए ये जो इनको बोलते हैं हम लेबियल पैल्प। तो ये थे मुखांग, ठीक है, जो मुख के चारों ओर है, मुख है उसके चारों ओर स्थित होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम मुखांग। ठीक है, ये था हमारा सिर के बारे में, ये हमने सिर के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वक्ष के बारे में। ठीक है, थैंक यू।